क्या वजह है? एक तो यौम स्याह मना रहे हैं आप आज, तो मुज़ाकरात तो एक चीज़ होनी चाहिए थी। मतलब ख्वाजा साहब भी कह रहे हैं कि आप लोग पहले से इंटरेस्टेड नहीं थे, अब आपने ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बना लिया, आर्मी चीफ को ख़त लिखे जा रहे हैं, इस वजह से अब आपको परवाही नहीं है कि छोड़ें जी इस गवर्नमेंट से क्या मुज़ाकरात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, अगर जैसे ख्वाजा साहब बातें करते हैं उनको देख के गिरगिट भी शर्मा जाता है कि जिस स्पीड से ये अपने रंग बदलते हैं ना, शायद गिरगिट भी उस स्पीड से नहीं बदलता। हम लोग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम लोग वाकई इस हुकूमत के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं थे। उसकी वजह ये है कि जब कोई ऐसी हुकूमत हो जिनको कभी वोट मिला ही ना हो और वो आके बैठ जाए ऐसे, मतलब एक ऐसी कुर्सी हो जिस पे आप डिज़र्व ही ना करते हो बैठना, आप आके बैठ जाए, आपके साथ मैंने क्या बात करनी है। मेरे लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस शख्स से बात करूं कि जिसने आपको कुर्सी पे बिठाया है, क्योंकि ताकत उसके पास है, ताकत आपके पास नहीं है। आपके पास देखिए दो ताकतें होती हैं, या आपके पास पावर एज एन इंस्टीट्यूशंस है, या आपके पास पावर एज अ पीपल है। लोगों का ने तो आपको टटकार देता, और ये मैं नहीं कह रहा, मतलब हम तो कहते ही कहते ना, पीटीआई तो कहते हैं। कायरा साहब की पार्टी के पंजाब के, इन्हीं के सूबे के पंजाब के गवर्नर साहब ने कहा है कि वो खुद भी अपने हलके से हारे, और वो कहते हैं कि अटक से लेके जेलम तक एक सीट भी पीएमएलएन ने नहीं जीती, एक सीट भी पीएमएलएन ने नहीं जीती। वो कहते हैं मैं ये नहीं कहता कि बिलावल भुट्टो साहब जीते हैं या नहीं जीते लाहौर की कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन अता तारड़ नहीं जीता। मतलब ही हैड अ स्लाइट डाउट ऑन विनिंग ऑफ अपने लीडर की बात, लेकिन ही हैड नो डाउट्स कि भाई अता तारड़ हारा है। ठीक है, तो अब उससे हम ये कर सकते हैं कि या बिलावल साहब जीते और या पीटीआई ने सीट निकाली है। फिर उन्होंने यहां तक भी कहा कि सिंध के अंदर वो कहा, और जब उन्होंने 3-4 सीटों का जिक्र किया कराची में, सिंध की बात नहीं की उन्होंने कहा बहुत बड़ी सीटों में, इसी तरह कराची में भी हुआ। नहीं, उन्होंने 3-4 सीटों के नहीं कहा, उन्होंने सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सीट्स का कहा है। लेकिन फिर उसके बाद कैटेगोरिकली उन्होंने 3-4 सीटें बोला, उन्होंने कहा कराची में, और सिंध की बात जनरली कराची, देखिए कराची सिंध का हिस्सा है ना। सही, बिल्कुल सही, ठीक। तो आप अगर कराची को सिंध से अलग करना चाहते हैं, सिंध और कराची कहना, देखे ना, मैंने पंजाब की बात नहीं की, मैंने वहां पे 2 जगह किया, लेकिन मैंने जब मैं केपी की बात करूंगा, मैं किसी जगह तो मैं या पूरे उसको करूंगा या इंडिविजुअली बात करूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि तकरीबन हमारी 19 या 20 सीटें कराची से निकली थी, वो हमें नहीं दी गई। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो खुद कहते कि यार हमें भी नहीं पता था कि हमें कब जीता गया है। लेकिन इसको छोड़ दें, हम इस चीज के देखिए असल जो, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये खत जो हैं ये मुज़ाकरात का रास्ता खोलने के लिए भेजे जा रहे हैं आर्मी? देखिए ऐसा होता है कि जो आपने अभी कहा कि हम उनसे मुज़ाकरात करें जो ताकत रखते हैं। देखिए आपने ये देखिए इन्होंने जब हमें कहा कि भाई आप लोग हमसे बात करो, ठीक है, हम आपके साथ बात करने को तैयार हैं, तो हम लोग कहने ठीक है, इनके ब्लफ कॉल कर लेते हैं, या ये सही होंगे, सही कह रहे होंगे, या ये गलत कह रहे होंगे। तो हमने इनसे मुज़ाकरात किए, इन्होंने कहा कि हमें इन राइटिंग दो, हमने इन राइटिंग दे दिया, हमने इन्हें कहा कि हमें मुलाकात करने दो ताकि हम चीजें डिस्कस करें। इन्होंने हो गया 28 जनवरी को मुलाकात करने में अगर कर लेते तो हो सकता कुछ चीजें आगे चली जाती, क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा, इरफान सिद्दीकी साहब ने ये इनकार तो नहीं किया था। देखिए इस तरह है, जब हमने तीसरी बार इनके मुलाकात की थी और हमें कहा था चौथी से पहले हमें बता देना, तीसरी मुलाकात के फौरन बाद इरफान सिद्दीकी साहब दरमियान में बैठे, उनके दाएं बाएं 2 बड़े सीनियर, एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और एक बड़े सीनियर, इनके क्या नाम है उनका, दिमाग से निकल गया नाम अभी, खैर आजम नजीर, नहीं, राना सनाउल्लाह साहब थे, वो बैठे हुए थे। उन लोगों ने कैटेगोरिकली कहा है कि ये चीज नामुमकिन है। तो जब उन्होंने कह दिया और इरफान से उन्होंने कहा था कि हमने लिख के देना था। चलिए देखिए ना, एक ही बात है ना, अभी क्या रास्ता है, क्या ग्रैंड ऑपोजिशन? देखिए मेरे ख्याल में अच्छा मैं एक बात बताता हूँ। कल परसों मुझे ये बताया गया था, मतलब जो मेरी इंफॉर्मेशन में एक चीज़ आई है कि वो ये था कि ड्यूरिंग ये सारा चीज़ें जब हो रही थी, बिफोर ऑल दीज थिंग्स हैपन, ये गोलियाँ चोलियाँ से पहले, जब ज़मान पार्क में बैठे होते इमरान खान, वहाँ पे 2 या 3 सीनियर सहाफ़ी ऑन बिहाफ ऑफ दी प्रॉब्ली पीएमएलएन गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए।
काइंड ऑफ This was डिस्कशन। before 9th May? दिस वाज लॉन्ग बिफोर 9th में। Okay. ठीक है, लॉन्ग बिफोर 9th। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जी कोई ऐसा काम करते हैं कि इस मुल्क के लिए आप क्या क्या, उन्होंने कहा जी मैं 3 चीज़ों के लिए एनी टाइम आपके साथ बैठने को तैयार हूँ। एक, और ये बेसिकली PML के था, एक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड किया जाए कि फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का तरीकाकार क्या होगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक उसके लिए हम सारे कहते हैं कोई ऐसा फॉर्मूला बना लें कि कोई एक हुकूमत दूसरे की इकोनॉमिक पॉलिसीज को चैलेंज ना करे, उसको चलने दे। उसके बावजूद हम लोग अगर प्रॉपर तरीके से सबक ना सीखें और हम ऐसे लॉज बना रहे हैं कि जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उस किस्म की क्लॉज कर दिए कि अब उसके अंदर आप लोगों को छोड़ा पूरी जुडिशरी को मैनिपुलेट कर सकती है, हुकूमत जो एग्जेक्टिव है उसको आपने वो टूल दे दिया कि वो मैनिपुलेट कर सके। तो मुझे वो सियासत समझ नहीं आती किसी भी सियासत है। तो आपने खान साहब का रेफरेंस किया, मुझे ज़रा टाइम दे देना, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 हुकूमती बेंच है, मैं अकेला वो हूँ, तो थोड़ा सा मुझे ज़रा प्लीज़ वो कर देना, बेशक इसके बाद मुझसे सवाल ना पूछें। ठीक है, देखिए इमरान खान के अगर मैं जेल में उनका देखूं, उनकी 2 मैं चीज़ों को लेकर करूँगा। एक, एज अ पॉलिटिशियन, ना किसी डॉक्टर ने आके एफिडेविट दिया कि इनका दिमाग ख़राब है, ना किसी ने आके उनकी रिपोर्ट दी कि इनके प्लेटलेट्स गिरे हैं, ना किसी सियासतदान की तरह उनकी कमर पे चुप पड़ी है, वो उसी तरह हशाश बशाश थे। दूसरी है कि उनके कंप्लेंट क्या है, उन्होंने कहा कि मुझसे जो किताबें ली गई थी, जो दी गई थी वो वापस ली गई। सर वो तो एक मिनट ये नहीं, बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क है सर, बहुत बड़ा फर्क है। नंबर 2, ये लोग हमेशा रेफरेंस देते हैं, अच्छा नूसर क्या है, वो कहते हैं कि मुझे बच्चों से बात करने नहीं दी जा रही थी। इनके ज़माने में सारे लोग, अगर आप ये रेफरेंस देते कि इमरान खान के ज़माने में हमारे साथ ज्यादती हुई थी, इनके सारा का सारा टब्बर वहाँ बैठ के एक दूसरे के साथ मिल लिया था। मियाँ नवाज शरीफ के साथ सुबह 9:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उनकी पूरी जमात बैठती थी, जो मेन बंदे हैं, और उसके बाद फिर उनके जमात के वो लोग जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वो उनके बाद जाके उन्हें मिला करती थी। ये सारा दिन होता था, ये मैं नहीं, ये इनके अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं सारे, ठीक है। तो उस चीज को लेकर करें, जो ये रेफरेंस देते हैं कि जी वो अगर उन्होंने एसी उतारने होते, इमरान खान के उसमें एसी नहीं लगा हुआ, अगर एसी उतारने होते तो वो उतार चुके होते। उन्होंने कहा था लेकिन उन्होंने उतारा नहीं, उन्होंने किसी से कोई चीज़ ली नहीं थी, एक वैसी ही बात की थी कि मैं ये कर दूंगा, कहा कुछ नहीं, किया कुछ नहीं। अच्छा एक बात, अभी फिर हमारे शेख साहब, देखिए आप अनफॉर्चुनेटली नॉट अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली 2 ऐसे शख्सियत को मेरे साथ बिठाए जो बहुत ही काबिल एहतराम है, और शेख साहब उनमें से। लेकिन शेख साहब ने कहा है कि जो अभी हालात हैं, मैं उनके जो इकोनॉमिक है उनकी बात नहीं कर रहा, सबको पता है। देखिए सबको पता है कि सोना जो है ना 3 लाख को क्रॉस कर गया। अगर हालात अच्छे होते इकोनॉमिकली, सोना क्रॉस ना करता। अगर हालात अच्छे होते तो वो जो आटे की बोरी है जो जून 2024 में अगर वो 1800 की थी तो आज 1900 की ना होती। वो कुकड़ी, ब्रॉयलर वाली कुकड़ी जो उस वक्त तकरीबन 342 रुपए वो थी, वो 410 की ना होती। ये सब ठीक है, इन सब चीजों को सामने रखा जाए। और अच्छा एक और चीज है, नहीं सर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन नीचे आया है, प्राइसेस हैव नॉट कम डाउन। एग्जैक्टली मैं देखिए ना, रेट ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है आप जिस स्पीड से खड्डे की तरफ गिर रहे थे वो स्पीड आपकी कम हो गई है, अभी भी खड्डे की तरफ रहे।